देखिए अभी मार्केट बहुत अच्छा नहीं है। मूड जो है मार्केट में, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अच्छा नहीं है। और ग्लोबल भी आप देखें तो ग्लोबली बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे पहला रीज़न ये है कि दो दो वार चल रहे हैं, इसराइल का एंड दूसरा है यूक्रेन का, और जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। वार होता है, इमीडिएट ख़त्म हो जाता है तो उसके इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म के रहते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पे ये वार करीब 3 साल से ज़्यादा से चल रहे हैं और अभी तक हुआ नहीं। दोनों कंट्रीज़ ने बहुत बड़ा नुकसान किया है और उसका इफ़ेक्ट ये है कि ग्लोबल फ्रेट वगैरह जो अपने एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि ट्रम्प साहब जो है सुबह को कुछ ट्वीट करते हैं, शाम को कुछ ट्वीट करते हैं, और ये जो न्यूज़ आता है वो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट डालता है। रीज़न ये है कि अभी हम ग्लोबल मार्केट है, हमारा मार्केट सिर्फ इंडिया को कवर नहीं करता है, हम भी सारे ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड हैं और उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। रही बात कि मार्केट में मार्केट को बजट से क्या है एक्सपेक्टेशन, हमारे यहाँ बहुत पुरानी डिमांड है कि चिदम्बरम साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एसटीटी लगाया था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तब हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, शॉर्ट टर्म था, लॉन्ग टर्म नहीं था। बाद में निर्मला जी के टाइम में लॉन्ग टर्म भी लगा और उसको बढ़ाया भी गया। 10% लगाया, 10 से 12.5 किया, और शॉर्ट टर्म जो 15 था उसको 20% कर दिया। प्लस एसटीटी है। लॉन्ग टर्म में ये है कि जो टैक्सेस हैं लगते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अगर आपको प्रॉफिट लॉस है तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपने पेमेंट कोई नुकसान किया और कहीं पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नेट ऑफ हो जाता है। बट जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है हैवी अमाउंट, डिलीवरी पे अलग, स्पेकुलेशन पे अलग, वो आप उसका सेटअप नहीं ले सकते हैं, वो सीधा आपके एक्सपेंसेस में जाता है। तो हमारे भी लोग जो इन्वेस्टर हैं इंडियन एज वेल एज जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं जिसको हम एफआईज कहते हैं, वो लोग बहुत ही नाराज़ हैं गवर्नमेंट से कि भाई आप दो में से एक ही रखिए। लॉन्ग टर्म अगर आप पहले तो लॉन्ग टर्म लगाइए मत। हम लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं था, तो हम जो शेयर्स खरीदते थे, जो यहाँ पे देश में पैसे लगाते थे, टैक्स नहीं था इसके लिए। और उसमें क्या आप देखेंगे कि डॉलर का दाम हमेशा बढ़ता है। समझो वो 80 रुपये में डॉलर में लाया होगा और इंडिया में इन्वेस्ट किया होगा, आज अगर वो एग्जिट करेगा तो उसको करीब 91 पॉइंट समथिंग के रेट में जाएगा। तो 10-11 रुपये का तो ऐसे ही लॉस हो गया, जो करेंसी लॉस है। प्लस टैक्स, अगर उसने कुछ कमाया तो टैक्स भी दे के जाएगा, तो उनको बड़ा नुकसान है अगर वो बेच के जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने उनके साथ में बैठकें की हैं। पहले भी उन्होंने सुझाव दिया था कि लॉन्ग टर्म टैक्स जो है वो निकाल दीजिए। एसटीटी ऑलरेडी हमारे ऊपर है, जो गवर्नमेंट को जाता है, और रिबेट भी हम उसमें नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर दो में से कोई भी चीज़ आता है एंड इफ़ इसमें से निकाल दिया जाता है लॉन्ग टर्म या ये एसटीटी, तो मार्केट उसको बहुत ज़ोर से वेलकम करेगा। और जो भी मार्केट में मायूसी छाई हुई है, भले ट्रम्प साहब का ट्वीट आ रहा है, ये आ रहा है, और वो सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी, और एफआई जो हैं वो ज़ोर से पैसा भारत में लगाएंगे। सर, तो 1 तारीख को यूनियन बजट जब आएगा तो पिछले कई दिनों से आप निश्चित तौर पर अखबार में पढ़ रहे होंगे, डेवलपमेंट्स देख रहे होंगे, इकोनॉमिक सर्वेस देख रहे होंगे, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए वो आप देख रहे होंगे, ट्रेड डील्स के बारे में आप देख रहे होंगे। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस बार? अपेक्षा आपने बताई, उम्मीद क्या कर रहे हैं कि इस बार कुछ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? बजट देखिए, गवर्नमेंट को जो देना था ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे जीएसटी का रिबेट है उन्होंने दे दिया, कम कर दिया। टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स पहले से ही कम करके रखा, जो भी देना उन्होंने दिया है। अब बारी है जो दो चीज़ का डिमांड है वो करना चाहिए। डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर ही रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको बढ़ाना चाहिए। इंफ्रा पे ऑलरेडी गवर्नमेंट बड़ा इन्वेस्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए, रोज़गार के लिए कुछ न कुछ ज़रूर गवर्नमेंट को इस बजट में उठाना चाहिए। सर, मार्केट का
मौजूदा हाल पिछले आज का नहीं, ऐसे पिछले कई दिनों का महीनों भर का बताएं, उसके हाल के बारे में छोटा सा समीक्षा करें कि किस प्रकार से इस वक्त मार्केट जा रहा है, कब तक इस ऐसी स्थिति रहेगी, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है जियोपॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों को लेके, और साथ ही साथ भारतीय बायर जो गोल्ड में बहुत महिलाएं विश्वास करती हैं, गोल्ड की कीमतें भी भागी जा रही है, नया रिकॉर्ड छू रहा है। जरा इस पर आप संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। देखिए, हमारे मार्केट में जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम से तकरीबन 1.5 साल से एफआईज की लगातार बिकवाली चालू है। हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, हमारे जो लोकल फंड हैं, वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे हमारे म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस जो हमारे जनरल पब्लिक है एसआईपी के माध्यम से या डायरेक्ट मार्केट में वो इन्वेस्ट करती है, उसने मार्केट को बचा के रखा है। करीब आप समझो 5 लाख करोड़ का एफआईज ने माल बेचा, लेकिन वो भी मार्केट में एब्जॉर्ब हो गया। और मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही हैं, ज़्यादा डाउन नहीं है। लेकिन ये कब तक? जो नाराज़गी है एफआईज की, उसे हमें दूर करनी चाहिए, जिससे हर क्षेत्र में गवर्नमेंट अच्छा सा काम कर रही है, लोग खुशहाल हैं वो सारी चीज़ों से। जैसे मैंने बोला कि जीएसटी का रिडक्शन किया और पहले से ही कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो देश में खुशहाली को कंटिन्यू करने के लिए जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट किया जाए। अभी जैसे गवर्नमेंट ने मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी किया, और वहाँ पे जो 100 दिन का था उसमें 25 दिन बढ़ा दिया। तो वो भी एक अच्छा स्टेप है कि भाई 100 की जगह 125 दिन का उनको कंपलसरी उनको काम मिलेगा और वो काम करेंगे, उनको पेमेंट जाएगा। ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे इकोनॉमी मतलब लोगों के जेब में पैसे आएंगे। बट जो हमारा यूथ है वो पढ़ लिख के जो बेरोज़गार हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। गवर्नमेंट के पास एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जॉब क्रिएट करने के लिए। तीसरा अभी है कि एआई का चैलेंज बना हुआ है। जो कंप्यूटराइजेशन हुआ उसके बाद अभी एआई पूरे ग्लोबल चैलेंज बनी हुई है। तो कोई भी कंपनी, कोई गवर्नमेंट भी नया वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करना नहीं चाहती कि आगे जाके क्या इसका रूप होगा, कि हर आदमी को कॉस्ट कम करना है। लेकिन जो यूथ हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, नए लोग जो है ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके, डॉक्टर होके जो आ रहे हैं, उनको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भी हमारे निकल के आ रहे हैं, पूरे ग्लोबल सिनेरियो अच्छा नहीं है, तो उन्हें हमें एकोमोडेट तो करना पड़ेगा। तो उनको कैसे एकोमोडेट किया, इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि पब्लिक पार्टनरशिप में जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। दूसरा जैसे ये है अपना लैंड बैंक गवर्नमेंट के पास बहुत पड़ी है, उस पर कुछ न कुछ किया जाए, प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए या और फॉरेन कंपनियों को दिया जाए। उस पर कुछ न कुछ फैक्ट्रीज है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है जिससे जॉब जनरेट हो और हमारे लोगों को उसमें रोज़गार मिले। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, इस बार यूनियन बजट रविवार के दिन आ रहा है और उस दिन मार्केट भी खुला है। क्या आपके नॉलेज में पिछली बार ऐसा हुआ था कि छुट्टी के दिन, रविवार के दिन मार्केट खुला हो, और क्या उम्मीद करते हैं कि वजह क्या है? थोड़ा इस पे आप अपना विश्लेषण। दिवाली का तो मैंने सुनने हैं, देखा भी है, करीब 40 साल हो गया मुझे मार्केट में, कि छुट्टी के दिन दिवाली आती है तो मुहूर्त के हिसाब से मार्केट खुलता है। बट बजट संडे को या छुट्टी के दिन आया हो ऐसा सुना नहीं, ये पहली बार हो रहा है। और ये गवर्नमेंट ने जैसे 1 फरवरी का डेट डिसाइड किया हुआ था इनके टाइम से, उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उस दिन संडे आ रहा है, मार्केट तो है, ओपन है, तो लोग आएंगे, बिजनेस तो होगा। और ये देश के लिए बजट बहुत बड़ा इवेंट है, तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। क्या होता है कि उसका मार्केट पे इम्पैक्ट इमीडिएटली आता है, जब बजट से पहले और जब बजट शुरू होता है तब, और बजट के बाद, तो तीनों इम्पैक्ट मार्केट में होता है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है बजट के दिन, तो वो एब्जॉर्ब हो जावे इमीडिएटली और उसका बाद में कोई बुरा असर नहीं पड़े। वो सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने ये व्यवस्था की है कि इन्वेस्टर को जो है न्यूज़ का वो बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।